Hello everyone, welcome to own channel Ritu Sani online video of government exam. As you know, we are going proceeding topics day by day and today topics of use of teaching learning materials. इसमें आपने teaching aids, learning, process of learning, TLM की definitions, requirement, types of teaching aids, ICT tools. आज हम पढ़ेंगे TLM के पार्ट्स, यूज ऑफ टेक्स्ट बुक्स, एडवांटेज ऑफ टेक्स्ट बुक। तो बने रहिएगा और वीडियो को लास्ट तक देखिए। लास्ट में कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आएंगे और क्वेश्चन करने की कोशिश कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर मैं टॉपिक की बात करूं, टॉपिक हमारे लैंग्वेज एक्विजिशन से लेकर यहाँ तक टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट वीडियो में हमने यूज ऑफ टीचिंग मटेरियल्स के कुछ टॉपिक पढ़े थे, तो उसी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज की वीडियो। अब हम देखेंगे TLM मतलब जो अभी तक आपने बचपन में पढ़ा था। TLM 5 चीजों में डिवाइड था, बट TLM फर्दर 3 चीजों में भी डिवाइड होता है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। इन्हीं को डिफ्रेंशिएट करेंगे और समझेंगे। आइए देख लेते हैं क्या है TLM। फर्स्ट आपका क्या होता है, प्रोजेक्ट एड्स। सेकंड आपका नॉन प्रोजेक्ट एड्स और थर्ड होते हैं आपके एक्सपीरियंसल एड्स, बेस्ड ऑन पर्सन्स एक्सपीरियंस पर शो होते हैं। ठीक है ना। तो देखिए TLM है आपका अगर आपका क्वेश्चन आ जाए TLM क्या होता है, उसके 5 ऑप्शन दे देते हैं, 4 या 5 ऑप्शन दे देते हैं, तो आपको बोलेंगे इसमें से नॉन प्रोजेक्टेड पहचानिए। जब आपको प्रोजेक्ट का मतलब ही नहीं पता होगा तो आप पहचान लेंगे नहीं। तो आपको जानना जरूरी था जो TLM है वो 3 पार्ट्स में डिफरेंशिएट है। फर्स्ट क्या है आपका प्रोजेक्टेड, सेकंड आपका नॉन प्रोजेक्ट, थर्ड आपका एक्सपीरियंसल। तो फर्स्ट आप देखेंगे क्या होता है प्रोजेक्ट। वो होते हैं जिसमें आप कास्ट ऑन स्क्रीन पर देखते हैं। किस पर देखते हैं? स्क्रीन पर देखते हैं। क्या होते हैं? मेन लाइक्स OHP क्या होंगे आपके? ओवरहेड प्रोजेक्टर्स। LCD आप समझते हैं, आपकी स्क्रीन लगा दी जाती है, लाइक जैसे टीवी, मूवीज भी आपका प्रोजेक्ट एड्स होता है। प्रोजेक्ट एड्स की पहचान यही थी, प्रोजेक्ट या प्रशिक्षण कहते हैं, और आप इसको स्क्रीन पर देखते हैं। क्लियर हुआ। अब हम बात करेंगे नॉन प्रोजेक्ट की। नॉन प्रोजेक्ट इसकी पहचान आप इसको स्क्रीन पर नहीं देखेंगे। किस पर नहीं देखेंगे? स्क्रीन पर नहीं देखेंगे। कैन नॉट बी कास्टेड ऑन द स्क्रीन, इसे स्क्रीन पर नहीं देखेंगे। लाइक आपको जैसे क्या है, चाक बोर्ड यानी कि ब्लैक बोर्ड पर आप ब्लैक बोर्ड स्क्रीन पर नहीं देखते, इससे क्या करते हैं आप हाथ से लिखते हैं। बुलेटिन बोर्ड्स ऐसा बोर्ड जहां पर आपके न्यूज लिखते हैं या पिक्चर्स लगाई जाती है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। और ग्लोब्स और चार्टिस्ट क्या होते हैं आप जानते हैं। इसमें डिफरेंट कंट्री, लॉन्गिट्यूड ज्योग्राफिकल कंडीशंस देखने को मिलती है। और चार्ट्स आप जानते हैं, इसमें आप बच्चों को कुछ भी ले जाकर सिखा सकते हैं, कहीं भी ले जाकर सिखा सकते हैं। ठीक है ना। आपको नॉन प्रोजेक्ट समझ आया, जो स्क्रीन पर नहीं देखा जाता। लास्ट आपका क्या है, एक्सपीरियंसल मीन्स जो आप एक्सपीरियंस लेते हैं। जैसे आप कहीं जाते हैं घूमने, डायरेक्ट आप उसे अनुभव से प्राप्त करते हैं। जहाँ पर घूमने जाते हैं तो उन चीजों को देखते हैं और क्या करते हैं, वहां का अनुभव से प्राप्त करते हैं। लाइक फील्ड क्या है कि इसमें फील्ड ट्रिप्स पर चले जाएंगे। एजुकेशनल मीन जैसे ऑडिटोरियम्स एक्सक्लूसिव देखने के लिए चले गए, तो अपने क्या हुआ, पर्सनली जाके एक्सपीरियंस लिया, तो हम इसे कहते हैं एक्सपीरियंसल एड्स। TLM 3 में डिफरेंट था जो एग्जाम में पूछा गया था। फर्स्ट आपका क्या है प्रोजेक्ट, सेकंड आपका नॉन प्रोजेक्ट, थर्ड आपका एक्सपीरियंस। चले एक्सपीरियंस आपको ये क्लियर हुआ।
चले आगे, इम्पोर्टेंट है ये, आपके सीटेट में पूछा गया था कि टेक्स्ट बुक आगे क्या है आपका, देखिए ये इम्पोर्टेंट है। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका टेक्स्ट बुक की, जो टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक जो आपकी यूज की जाती है वो भी TLM में यूज की जाती है। तो टेक्स्ट बुक का एक पॉइंट पढ़ेंगे। क्या है आपका टेक्स्ट बुक का एक पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। यूज में टेक्स्ट बुक, अब यूज ऑफ टेक्स्ट बुक, अब टेक्स्ट बुक का यूज क्या है जो आपको मिलती है पढ़ाने को। तो इसमें आप क्या करेंगे, ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं। तो उसके बाद आपको क्या मिलती है, टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ती है। क्यों पड़ती है, क्यों पढ़ाती है, क्यों पड़ती है आपको, रीजंस यही है, जो टेक्स्ट बुक होती है वो कलेक्शंस होती है नॉलेज का, उसको बहुत सारा ज्ञान दिया होता है, जो आप कॉन्सेप्ट आप क्या करते हैं उसमें, कॉन्सेप्टनल नॉलेज है। मतलब आपकी मेन तो यही है, जो कॉन्सेप्टनल नॉलेज है, ना वही टेक्स्ट बुक्स में आती है। और आपको प्रिंसिपल दिए जाते हैं। क्या दिए जाते हैं, प्रिंसिपल। देखिए, टेक्स्ट बुक आर कलेक्शंस ऑफ नॉलेज। क्या होती है टेक्स्ट बुक, कलेक्शंस होती है किसका, नॉलेज का। कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल ऑफ अ सेलेक्ट टॉपिक और कोर्स, उसमें आपको प्रिंसिपल दिए जाते हैं जो आपके करिकुलम में डिसाइड होते हैं, और सेलेक्टेड टॉपिक्स और कोर्स होता है, उसे हम कहते हैं टेक्स्ट बुक। मीन्स आपकी पाठ्य वस्तु जिसमें आपका कोर्स है या सेलेक्टेड टॉपिक गिवन होते हैं। मतलब आपको बुक की जरूरत क्यों है, क्योंकि बुक में हर चीज प्रेजेंट होती है या बैलेंस्ड होती है, और जो आपके कॉन्सेप्ट नॉलेज है उसको बुक से ही मिलेगी। बुक के साथ साथ ही आप ऑडियो विजुअल एड्स का यूज करते हैं, अपनी टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बना सकते हैं। अब हम पढ़ते हैं, क्या पढ़ेंगे आगे, टेक्स्ट बुक के बारे में और उसके एडवांटेज के बारे में। टेक्स्ट बुक के एडवांटेज क्या होते हैं वो देख लेते हैं। आइए देखिए, फर्स्ट क्या होता है आपका, टेक्स्ट बुक आर एक्सपीरियंसेस हेल्पफुल फॉर बिगिनिंग। मतलब स्टार्ट करने के लिए आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ेगी। मतलब जब आप चैप्टर को शुरू करेंगे तो आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ती है। किसकी पड़ती है, आपको टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ती है। बट धीरे धीरे आप उसे अपने लेसन प्लानिंग इस तरीके से, आप अपने लेसन प्लानिंग को इस तरीके से करते हैं। किस में करते हैं, लेसन प्लानिंग इस तरीके से करते हैं कि आप बच्चों को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस दें। क्या करें, आप बच्चों को रियल लाइफ में एक्सपीरियंस दें। देखिए आगे यही लिखा है, टेक्स्ट बुक गिवन यू ऑल द प्लान एंड लेसन्स यू नीड टू कवर्स अ टॉपिक इन सम डिटेल्स। क्या लिखा था कि जो आप लेसन प्लान की तरीके से करते हैं, जिसमें आप बच्चों की रियल लाइफ एक्सपीरियंस भी दे पाए, ऑडियो विजुअल एड्स भी दे पाए और TLM भी दे पाए। तो आप इस तरीके से लेसन प्लानिंग करते हैं। तो ये क्या थी, आपकी बिगिनिंग के लिए आपको टेक्स्ट बुक का इस्तेमाल करना पड़ता है। टेक्स्ट बुक की अगर बात करूं तो टेक्स्ट बुक में जो टेक्स्ट बुक होती है उसमें आप प्लान करते हैं। क्या करते हैं, आप प्लान करते हैं, जो लेसन है वो पूरा का पूरा कवर हो जाता है। यही करता है आपका टेक्स्ट बुक। क्लियर हुआ आपको। तो नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है आपका, टेक्स्ट बुक सीरीज प्रोवाइड यू विद a balanced chronological presentations of informations। जो टेक्स्ट बुक होती है, बिल्कुल ठीक है, जो टेक्स्ट बुक होती है या विषय वस्तु होती है या आपकी जो बुक होती है उसमें हर चीज बैलेंस दी होती है। ये देखिए, जब आप भी एक टेक्स्ट बुक डिसाइड करते हैं तो फर्स्ट आप करिकुलम डिसाइड करते हैं, मीन्स आप ईयर की प्लानिंग करते हैं। फिर उसके बाद आप यूनिट प्लान करते हैं और फिर आप उन यूनिट को सब यूनिट में बांटते हैं। मतलब आपका जो सीरीज है वो चलता रहता है, और जो चीज बैलेंस्ड होती है या क्रोनोलॉजिकल या हायरार्किकल, मतलब आपको फर्स्ट ऐसे से शुरू करेंगे, फिर कॉम्प्लेक्स पर ले जाएंगे, और प्रेजेंटेड होती है जिसमें आपकी इंफॉर्मेशंस को प्रेजेंट किया जाता है। ठीक है ना।
आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। गुड टेक्स्ट बुक आर excellent teaching aids. They are resource for both teachers and student. क्या लिखा है? गुड टेक्स्ट बुक्स आर एक्सीलेंट टीचिंग एड्स। अगर आप अच्छी टेक्स्ट बुक लगाते हैं बच्चों के मेमोरी लेवल या उसके स्टैंडर्ड लेवल के अनुसार, आप टेक्स्ट बुक लगाएंगे तो उसमें वेरी इजी टाइप्स क्वेश्चंस, शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस और लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस होंगे, जिसमें बच्चा हर चीज सीख सके और एक्स्ट्रा नॉलेज भी गिवन हो बच्चे के लिए, क्योंकि उसको आगे जाकर क्या हो, कम्पिटिटिव एग्जाम में जाना है, तो उसे हर चीज की नॉलेज होनी चाहिए। और ये सब उसके किस पर डिपेंड है? दे आर रिसोर्स फॉर बोथ टीचर्स एंड स्टूडेंट। तो ये सब उसके रिसोर्स है और स्टूडेंट को इंटरेक्ट करती है, बच्चों को या विद्यार्थियों में इंटरेक्ट करती है। एक रिसोर्स के तौर पर आप एक टेक्स्ट बुक ले सकते हैं, ठीक है ना। अब कुछ क्वेश्चन, ये आपको क्लियर हुआ। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे आपके सामने, इजी है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? फर्स्ट, TLM शुड बी यूज्ड फॉर। क्या मतलब कि TLM को किस तरीके से, TLM को किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? मेक लर्निंग इफेक्टिवली, कि लर्निंग को इफेक्टिवली या प्रभावशाली बनाने के लिए हो सकता है, ये हो सकता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं। मेक्स टीचिंग्स इंटरटेनिंग, इंटरटेनमेंट के लिए नहीं, इंटरटेनमेंट के लिए थोड़ा ही करते हैं। प्रूव्ड कंक्रीट एग्जाम्पल, मूर्त उदाहरण के लिए। फैसिलिटीज लर्निंग, यानी कि लर्निंग के लिए, लर्न देने के लिए होता है, ठीक है। हाँ, आप क्या करते हैं, बट इसका जो फोकस होता है वो कहाँ लेकर जाता है कि आप टीचिंग लर्निंग को इफेक्टिव बनाते हैं या प्रभावशाली बनाए। ऑब्वियसली फर्स्ट ऑप्शन आपका दिस इज करेक्ट। बाकी ऑप्शन भी देखिए। आप बच्चों को सिखाने आते हैं, ना कि इंटरटेनमेंट करने के लिए। मूर्त उदाहरण के लिए आप TLM का यूज करें, या भी कोई ऐसा भी कोई नहीं होता। और लास्ट क्या है आपका? फैसिलिटी या मार्गदर्शन के लिए, ऐसा भी कुछ नहीं होता। तो ये भी ऑप्शंस गलत है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। ओके, आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपका? यूज ऑफ ऑडियो विजुअल एड्स एंड फिजिकल एक्टिविटीज इन टीचिंग्स। दृश्य श्रव्य सामग्री का यूज एंड फिजिकल एक्टिविटी का भी यूज आपकी टीचिंग्स में ऐसा क्यों है आपका दृश्य श्रव्य और फिजिकल एक्टिविटी का यूज क्यों है? आइए देख लेते हैं ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन क्या है आपका? फैसिलिटी इफेक्टिवली असेसमेंट, कि आप बच्चों को अच्छे से मापन कर पाएंगे। सेकंड आपका प्रूव्ड और डिविजन्स टू लर्नर की लर्न को आप अलग अलग बैकग्राउंड दे पाएंगे। थर्ड क्या है? यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेंस टू इनहेंस लर्निंग, कि आप चाहते हैं कि ज्यादातर बच्चों के सेंस का इस्तेमाल हो, जिससे कि बच्चों की लर्निंग इनहेंस हो। ओके, फोर्थ ऑप्शन देखिए। प्रूव्ड रिलीफ टू टीचर्स, और टीचर्स को थोड़ी रिलीफ मिल जाए, मतलब थोड़ी शांतिपूर्वक या वो आराम कर ले। ये तो बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई टीचर्स आराम करने के लिए थोड़ा रहती है क्लास में। और SSP ऑप्शंस नहीं होगा। मेनली जो बच्चों को क्या है? प्रूव्ड ऑफ डिविजन्स ऑफ लर्निंग जो लर्निंग है उनको डिवाइड्स कर दे, नहीं। तो आपका क्या होगा? थर्ड यूटिलाइज मैक्सिमम नंबर्स ऑफ सेंस ऑफ इनहेंस लर्निंग। थर्ड ऑप्शन दिस इज ए करेक्ट, क्योंकि देखिए ऑडियो विजुअल एड्स में आपके सेंस ऑर्गन है दो, एक आपकी आंखें और एक कान, इन दोनों का यूज होगा। बट जब आप फिजिकल एक्टिविटी करा लेते हैं तो आपके हाथ भी यूज होंगे, और उसमें आपके हाथ भी मैनिपुलेट हो जाएंगे। तो इसमें आपके क्या है? मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस यूज हो गए। आपकी लर्निंग खुद में खुद इनहेंस हो जाएगी। ओके, क्लियर हुआ आपको सेकंड ऑप्शंस? आइए थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड एज प्रोजेक्टिव एड्स। मैंने बताया था प्रोजेक्टिव एड्स कौन सा होता है जो स्क्रीन पर बनते हैं, एग्जाम में पूछा गया है। देखो क्वेश्चंस जो स्क्रीन पर नहीं बनते। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एंड प्रोजेक्ट एड्स। स्लाइड्स प्रोजेक्ट्स बिल्कुल है। ब्लैक बोर्ड नहीं, क्योंकि ये ब्लैक बोर्ड नॉन प्रोजेक्टिव होता है। और आवर हेड प्रोजेक्ट ये भी बिल्कुल होता है। इपेडिक स्कोप ये भी होता है। तो आपका सेकंड ऑप्शन दिस इज ए करेक्ट। आइए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 4। द ब्लैक बोर्ड कैन बी यूटिलाइज्ड बेस्ट ऑफ अ टीचर्स फॉर। क्या मतलब सबसे सही मात्रा में इस्तेमाल कर सकती है। ब्लैक बोर्ड को टीचर सबसे सही मात्रा में इस्तेमाल कर सकती है। तो 4 मात्राएं बताइए, इनमें से बेस्ट कौन सा है, बताइए कौन सा बेस्ट होगा। फर्स्ट आइए देख लेते हैं। पुटिंग द मैटर्स ऑफ टीचिंग्स इन ब्लैक एंड वाइट। कि जो मैटर है उसे आप ब्लैक एंड वाइट में रखना चाहते हैं, तभी आपको ब्लैक बोर्ड का यूज किया जाता है। नहीं, ये रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन, मेकिंग द स्टूडेंट अटेंटिव। कि आप बच्चों को अटेंटिव रखना चाहते हैं, अट्रैक्टिव, या बच्चे ध्यान से आपका कॉन्सेप्ट को सुने। नहीं, ये भी नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन क्या है? हाईलाइटिंग द टीचर्स हिमसेल्फ। टीचर्स अपने आप को हाईलाइटिंग करना चाहता है, तभी वो ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा है। नो, ये ऐसा थोड़ा ही होगा कि टीचर्स अपने आप को हाईलाइट कर रहा है इसलिए ब्लैक बोर्ड का यूज कर रहा है। नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन देखिए, राइटिंग द इम्पोर्टेंट एंड डू नॉट एबल्स पॉइंट्स। जो इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण है और जो नोट करने वाले पॉइंट है उनको आप ब्लैक बोर्ड पर लिखिए, बिल्कुल ठीक है। ये आपका ये ऑप्शन दिस इज ए करेक्ट। तो आपका क्या होगा? बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? डी। ये समझ आ गया होगा। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। क्या है आपका? विच इज नॉट मोस्ट इफेक्टिवली टीचिंग्स मटेरियल्स फॉर अ विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रंस। क्या होगा इसमें? के लिए इम्पेयर्ड के लिए कॉन्सेप्ट से इफेक्टिव टीचर्स मैटर्स क्या होते हैं? क्या होंगे? विजुअली या जो कोई देख नहीं सकता उसके लिए क्या होते हैं इफेक्टिवली। फर्स्ट क्या होगा? ये विजुअल मटेरियल्स। विजुअल देख सकते हैं, विजुअल का मतलब क्या होता है? देख सकते हैं। देखिए, जब वो विजुअली है मतलब देख नहीं सकता, तो आप उसे ऐसी चीजें दे रहे हैं जो पॉसिबल ही नहीं है। तो फर्स्ट ऑप्शन तो आपका रॉन्ग हो गया। सेकंड ऑप्शन क्या है? वीडियो बेस्ड। वीडियो बेस्ड में भी आप देंगे तो ये भी आपके लिए यूजफुल नहीं है। सेकंड ऑप्शन क्या है? लैक्टिक बेस्ड। लैक्टिक बेस्ड मीन्स जो छूकर कर सकता है, बिल्कुल ठीक है। ये ऑप्शंस आपका करेक्ट है। चलिए आज के लिए ये आपका क्या है? बेस्ट ऑप्शन करेक्ट है। तो नन ऑफ दीज तो नहीं होगा। तो थर्ड ऑप्शन दिस इज ए करेक्ट। आपको ये क्लियर हुआ? यहाँ तक आपका क्लियर हुआ? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। लास्ट एक टॉपिक आपका रह गया है, क्लियर हुआ? और जैसा कि मैं आपको बोलती हूँ, मेरे द्वारा आपको पढ़ाया गया अच्छा लगता हो तो सेशंस को लाइक और शेयर करना ना भूलिए, और अपने दोस्तों, और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।